ये दिन था 12 मार्च 1993 का। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में 12 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं एंड कई हजार लोग जख्मी होते हैं, जिसके पीछे हाथ होता है अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का। पर कैसे एक मामूली सा सड़क चोर बना दुनिया का सबसे बड़ा डॉन, आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है रत्नागिरी के मुमका गांव से, जहां से इब्राहिम कासकर नाम का एक कोंकणी मुसलमान आदमी रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आता है, जहां पर उसे मुंबई पुलिस में एक कांस्टेबल की नौकरी मिल जाती है और वो वहीं पर बस जाता है। फिर आता है साल 1955 का, जब इब्राहिम अपनी पत्नी के साथ एक बाबा से मिलने जाता है, जहां से उसे ये पता चलता है कि उसके टोटल 12 बच्चे होंगे एंड उनमें से भी उसका दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा एंड आने वाले समय में बहुत अमीर होगा। ये पता चलने के बाद फिर 26 दिसंबर 1955 को इब्राहिम कासकर के घर उसके दूसरे बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है दाऊद इब्राहिम कासकर। दूसरी तरफ ये समय मुंबई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यही वो समय था जब यहाँ पर बॉलीवुड बहुत तरक्की कर रहा था एंड उसी के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, जिसमें उस समय के कुछ बड़े नाम थे करीम लाला एंड हाजी मस्तान। पर कौन जानता था कि आगे चलकर यही दाऊद इब्राहिम ही इस अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनेगा। खैर, बाबा की भविष्यवाणी के चलते दाऊद को एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, पर उसका मन तो गलियों में लगता था एंड फिर 1966 में एक मर्डर केस के चलते इब्राहिम कासकर को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके चलते दाऊद के घर की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है एंड दाऊद का स्कूल भी छूट जाता है। और इसी समय के दौरान फिर दाऊद की दोस्ती उसकी गली के आवारा लड़कों के साथ हो जाती है, जिससे उसे क्राइम की दुनिया के बारे में पता चलता है। फिर जिसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का पहला क्राइम करता है, जिसमें वो सड़क पर खड़े एक आदमी जो कि एक पैसे गिन रहा होता है, उससे पैसे छीनकर भाग जाता है। पर जब इसके बारे में उसके पिता को पता चलता है तो वो बहुत नाराज़ और गुस्से होता है, यहाँ तक कि उसे मार भी पड़ती है। पर दाऊद को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद फिर दाऊद मोहल्ला मार्केट में अपनी एक घड़ियों की दुकान शुरू करता है, जिसमें इसकी मुलाकात वहाँ के लोकल गैंगस्टर से होती है एंड फिर ये उनके साथ मिलकर काम करने लगता है। अब दाऊद 19 साल का हो चुका था और इस समय उसकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब 1974 में दाऊद अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी डकैती को अंजाम देता है। उसे खबर मिलती है कि हाजी मस्तान का 4,70,000 के करीब ब्लैक मनी एक कार से जा रहा है एंड दाऊद अपने साथियों के साथ उस कार को रोक लेता है एंड सारा पैसा लूटकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जवानी के जोश में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। असल में ये पैसा हाजी मस्तान का नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। पर जब इसके बारे में उसके पिता इब्राहिम कासकर को लगता है तो वो दाऊद को घर में बंद करके बेल्ट से मार मार कर अधमरा कर देता है एंड फिर पुलिस स्टेशन जहाँ पर वो कभी काम करता था वहीं पर उसे अरेस्ट करवा देता है एंड वहाँ की पुलिस ऑफिसर से माफी भी मांगता है। पर अब दाऊद ने अपना मन बना लिया था एंड जेल से छूटने के बाद उसका एक ही मिशन बन गया था और वो था अंडरवर्ल्ड पर राज करना, जिसके बाद वो इस काम में और भी गहरा उतरने लगता है। फिर आता है 1980s का टाइम। इस दशक में मुंबई की सड़कों पर खूनी गैंगवार शुरू हो चुका था, जिसमें अब दाऊद भी एक बड़े प्लेयर की तरह खेल रहा था एंड दिन ब दिन दाऊद की ताकत बढ़ रही थी। पर इसकी ताकत से करीम लाला एंड पठान गैंग को बहुत परेशानी हो रही थी। तब फिर 12 फरवरी 1981 को पठान गैंग दाऊद के भाई शबीर कासकर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देते हैं। भाई की लाश देखकर दाऊद कसम खाता है कि वो करीम लाला एंड उसके सभी साथियों को खत्म कर देगा। फिर दाऊद पुलिस से हाथ मिला लेता है एंड एक एक कर अपने सभी दुश्मनों की इंफॉर्मेशन पुलिस से शेयर करनी शुरू कर देता है, जिसके चलते 1982 में पठान गैंग के मान्य सुरवे का पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है एंड फिर दाऊद 1984 में करीम लाला के भतीजे समाद खां और 1986 में भाई रहीम खान की बेरहमी से हत्या करवाकर अपना बदला पूरा करता है। पर 1986 में अब पुलिस का प्रेशर दाऊद पर बढ़ने लगता है एंड पुलिस दाऊद के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर देती है, जिसके चलते फिर दाऊद मुंबई छोड़ देता है एंड अपने नए ठिकाने दुबई में आ जाता है एंड यहाँ से वो मुंबई को कंट्रोल करने लगता है। इसी दौरान उसने अपना काम कई और कंट्रीज में भी शुरू कर दिया था। दाऊद दुबई में बैठकर खूब पैसे छाप रहा था। इसी समय के दौरान दाऊद पाकिस्तानी एजेंसी ISI के करीब भी आ चुका था एंड वहीं से पाकिस्तान के रियल एस्टेट एंड फिल्म इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करने लगा,
1980s के लास्ट ईयर में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा डॉन बनकर उभरा एंड कई बुक में ये भी लिखा गया है दाऊद अपने आप को दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह देखता था एंड इसीलिए उसने व्हाइट हाउस जैसा अपने लिए घर भी बनवाया था जिसका नाम भी उसने व्हाइट हाउस रखा था। पर फिर 1993 में कुछ ऐसा होता है कि इंडियन एजेंसीज हाथ धोकर दाऊद इब्राहिम के पीछे पड़ जाती हैं। 12 मार्च 1993 जब पूरे मुंबई के अलग अलग जगहों में टोटल 12 धमाके होते हैं। पहला धमाका दोपहर के करीब 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, जिसके बाद एक चेन सी शुरू हो जाती है जिसमें 12 धमाके होते हैं एंड करीब 250 लोगों की मौत होती है और 1400 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी होते हैं। इस ब्लास्ट का सीधा लिंक ISI से होता है जिसमें बॉम्ब सप्लाई दाऊद की तरफ से हुआ होता है, जिसके चलते इंडिया की एजेंसीज इसके पीछे लग जाती हैं। पर दाऊद इस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान भाग जाता है एंड वहीं पर छिप जाता है। पर इन सबके बीच दाऊद एक लॉयर राम जेठमलानी को भी फोन करता है सरेंडर करने की शर्तें रखने के लिए, पर इंडियन सरकार मना कर देती है। इन सब के बाद दाऊद का नाम और कई चीज़ों में भी आने लगा जैसे बॉलीवुड, क्रिकेट एंड एटसेट्रा। इसी बीच 1997 में टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार का भी मर्डर हो जाता है जिसका इल्ज़ाम डी कंपनी मतलब दाऊद पर आता है, लेकिन दाऊद इस मर्डर से साफ इनकार कर देता है। एंड इन्हीं दिनों में दाऊद के सबसे खास कहे जाने वाले उसके राइट हैंड छोटा राजन दाऊद से अलग हो जाता है एंड इनमें दुश्मनी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, जिसमें दाऊद सितंबर 2000 में बैंकॉक में राजन पर हमला करवा देता है, लेकिन किस्मत से राजन वहां पर बच जाता है। तब फिर इनकी दुश्मनी और भी बढ़ जाती है एंड 2005 में राजन इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर दाऊद को पकड़ने का प्लान बनाता है, जिसमें अजीत डोभाल इस मिशन को लीड करते हैं। ये प्लान इतना टॉप सीक्रेट था कि खुद इंडियन एजेंसी के कई लोगों को भी इसके बारे में भनक नहीं थी। इस प्लान के अकॉर्डिंग दुबई में दाऊद की बेटी की शादी थी, जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस वहां पर दाऊद को मारने का प्लान बनाती है, जिसमें अजीत डोभाल ने छोटा राजन के 2 शूटर्स को तैयार करवाया था। पर अहम मौके पर मुंबई पुलिस की गलती के कारण ये मिशन फेल हो जाता है एंड दाऊद इब्राहिम बाल बाल बच जाता है। और आज की बात करें तो कहते हैं कि आज के समय दाऊद इब्राहिम की उम्र 70 साल के करीब है और वो पाकिस्तान के ISI की सुरक्षा में रह रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस चीज़ से बिल्कुल ही इनकार करता है। इसके अलावा उसकी मौत की खबरें भी बाहर आती हैं पर वो झूठ होती हैं। ये भी कहा जाता है कि उसने अपने चेहरे की सर्जरी करवा ली है, जिसके बाद वो एक नए चेहरे के साथ कहीं पर छिपकर रह रहा है। आप और किस टॉपिक पर ऐसी एनिमेटेड वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट करें एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।